हार कभी मत मानिए और अपने रास्ते से कभी मत भटकिए। जितनी अंधेरी रात होती है, सुबह उतने ही करीब होती है। ये एक इम्पॉर्टेंट लाइन है और हम लोग इसी मोटिवेशन के तहत आज का वीडियो स्टार्ट करेंगे। और आज का हमारा टॉपिक है करंट अफेयर 2026 का इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण पुरस्कार एवं सम्मान, यानी कि इम्पॉर्टेंट अवार्ड्स एंड ऑनर 2026 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर। इसमें आपको 2025 के करंट अफेयर और 2026 जनवरी से जुलाई तक मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। इसमें टोटल सारे वस्तुनिष्ठ एमसीक्यू में दिया गया, आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। टोटल प्रश्नों की संख्या 45 है, आप देख सकते हैं महत्वपूर्ण 45 प्रश्न है। आप यहाँ पे एक प्रैक्टिस और रिवीजन के रूप में देखेंगे तो चीज़ें आप जो पढ़े हैं वो बहुत अच्छे से रिमेंबर याद होगा, आपको लर्न भी होगा और अच्छे से आपको कॉन्सेप्ट यानी कि समराइज होगा। तो एक एक करके प्रश्नों को बहुत ही तेज़ी से देखेंगे। आज का हमारा करंट अफेयर टॉपिक वाइज है। अगर इससे पहले हमारे चैनल में आप वीकली करंट अफेयर, मंथली और क्वार्टरली और ईयरली नहीं देखें तो ज़रूर देखिए। पूरा जून जुलाई का वीकली करंट अफेयर आपको टॉपिक वाइज बहुत अच्छे से करंट अफेयर मिलेगा, स्पेशल करंट अफेयर। तो आप चैनल में जाइए, प्लेलिस्ट देखिए और इसी प्रकार से वीडियो को और एंजॉय कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको जैसे करंट अफेयर से संबंधित फिलहाल आपको मिलता रहेगा। तो इस प्रकार से हमारा पहला प्रश्न है कि यूनेस्को गिरलेमो केनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज 2026 यानी यूनेस्को गुलेर्नेमो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया है। तो आपका यहाँ पे वन का आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, हम आपको एकदम करेक्ट आंसर बता देते हैं। हाल ही में इसका घोषणा किया गया, ये जो चर्चा में भी था। आपका राइट आंसर ये होगा सूडानी पत्रकार संघ को, यानी कि जो सूडानी पत्रकार न्यूज़पेपर जो ग्रुप था उसी को ये दिया गया। ये है यूनेस्को गिरलेमो केनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज 2026। हम लोग का नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय पत्रकार आर के आनंद के साथ किसे प्रतिष्ठित पुलित्जर अवार्ड 2026 यानी पुलित्जर प्राइज से सम्मानित किया गया। तो आपका टू का करेक्ट आंसर यहाँ पे भी होगा सुपर्णा शर्मा। तो सुपर्णा शर्मा को जो है अभी हाल ही में आर के आनंद के साथ जो है पुलित्जर पुरस्कार दिया गया है सुपर्णा शर्मा को। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि लुप्त प्राय इंडियन स्कीमर पक्षी यानी बर्ड के कंजर्वेशन संरक्षण कार्य के लिए किसे प्रतिष्ठित व्हिटली पुरस्कार 2026 यानी व्हिटली अवार्ड 2026 दिया गया। थ्री का करेक्ट आंसर आपका बी होगा परवीन शेख। परवीन शेख को हाल ही में लुप्तप्राय इंडियन स्कीमर पक्षी के कंजर्वेशन वर्क के लिए काम के लिए इसे जो है व्हिटली अवार्ड 2026 दिया गया। वहीं आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न आपका ये है कि जेम्स पी एंजेस्टीन और मोदरके हेल्बम के साथ किस भारतीय को भौतिकी यानी फिजिक्स में वुल्फ प्राइज या वुल्फ पुरस्कार जो है प्रदान किया गया है। आपका फोर का करेक्ट आंसर यहाँ पे बी होगा जनेंद्र जैन को। वहीं आपका अगला प्रश्न है, आप याद रख सकते हैं इसमें कि जो है जनेंद्र जो का ये एक भारतीय भौतिक फिजिक्स है और इन्हीं की कैटेगरी में भारतीय ने कि किस भारतीय को भौतिकी यानी फिजिक्स में जो है वुल्फ प्राइज दिया गया। तो जनेंद्र को दिया गया और किसको किसको दिया गया, तो वुल्फ प्राइज जो है और जेम्स पी को दिया गया और मोदेर के हेल्बम को दिया गया। तो ये वाला आप याद रख सकते हैं। आपका अगला प्रश्न है और भारतीय वाला आप जरूर याद रखिए, वर्ष 2026 में यानी कि 2026 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दुनिया के कुल कितने देशों द्वारा अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया जा चुका है। तो आपका 5 का करेक्ट आंसर यहाँ पे सी होगा 35 यानी कि 35 देशों 35 कंट्री द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वर्ष 2026 तक जो है अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से प्रदान किया जा चुका। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि कार्टूनिंग के क्षेत्र में दिए जाने वाला प्रतिष्ठित बार्टन पुरस्कार, तो बार्टन अवार्ड जो है हाल ही में किसे दिया गया है। तो 6 का करेक्ट आंसर आपका होगा सुभानी शेख को। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड से हाल ही में किस भारतीय महिला सैन्य अधिकारी को सम्मानित किया गया। तो 7 का करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे ये होगा अभिलाषा बराक। अभिलाषा बराक को यूनाइटेड नेशन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये एक महिला अधिकारी है। अगला प्रश्न है कि प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियंस स्पोर्ट अवार्ड 2026 से सम्मानित होने वाले प्रथम व्यक्तिगत फुटबॉल यानी फुटबॉल प्लेयर या खिलाड़ी कौन बने हैं। तो 8 का करेक्ट आंसर आपका सी होगा लियोनेल मेसी। लियोनेल मेसी को प्रिंसेस ऑफ द एस्टूरियस स्पोर्ट अवार्ड 2026 से जो से सम्मानित किया गया और ये सम्मानित होने वाले प्रथम व्यक्तिगत व्यक्ति बने हैं। फूड प्लेनेट पुरस्कार, फूड प्लेनेट प्राइज हाल ही में किस भारतीय कृषि पहल को प्रदान किया गया है। तो किस भारतीय कृषि पहल को प्रदान किया गया है, तो याद रखिएगा आंध्र प्रदेश कम्युनिटी मैनेज्ड नेचुरल फार्मिंग को प्रदान किया गया। वहीं अगला प्रश्न है
कि निम्न में से किसे द अर्थ प्राइज 2026 द अर्थ प्राइज 2026 यानी 2026 से किसे सम्मानित या जो है पुरस्कार दिया गया, नवाजा गया। 10 का करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे मनोज शुक्ला हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर है। वहीं आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न ये है कि पुस्तक द करुणा द पावर ऑफ कंपेशन के लेखक कौन है, जिन्हें हाल ही में जिन्हें जो है लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार के लिए चुना गया है। तो आपका 11 का करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ए कैलाश सत्यार्थी को। कैलाश सत्यार्थी को मलाला यूसुफजई के द्वारा 2014 में इसे जो है नोबेल पीस प्राइज दिया गया था। तो बचपन बचाओ आंदोलन इन्हीं के द्वारा चलाया गया है। तो इन्हीं के द्वारा एक बुक लिखा गया था जिसके लेखक कैलाश सत्यार्थी है। द करुणा द पावर ऑफ कंपेशन के लेखक जो है कैलाश सत्यार्थी, इन्हें लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार दिया गया और यह अवार्ड 6 नंबर का था। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि भारत की सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत का पुरस्कार जीतने वाली सिपाही जाला जो है जिला पंचायत किस राज्य में स्थित है। तो ये सिपाही जाला जिला पंचायत अगर 12 की बात करें तो आपका राइट आंसर यहाँ पे बी होगा, त्रिपुरा। अगला हमारा प्रश्न है, वो आप प्रश्न देख पा रहे होंगे कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा जो है लॉन्स हवलदार हरभजन सिंह के साथ किसे मरणोपरांत प्रतिष्ठित डेंग हैमरसोल्ड मेडल से जो है सम्मानित किया गया। 13 का करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे ए होगा, सुजीत कुमार प्रधान। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि प्रतिष्ठित गोडार्ड एस्ट्रोनॉटिक्स पुरस्कार, तो गोडार्ड एस्ट्रोनॉटिक्स अवार्ड हाल ही में किस भारतीय अंतरिक्ष मिशन या टीम को प्रदान किया गया है। तो आपका 14 का आंसर हो जाएगा सी, चंद्रयान 3 मिशन को हाल ही में गोडार्ड एस्ट्रोनॉटिक्स अवार्ड जो है पुरस्कार हाल ही में प्रदान किया गया। किसको, तो किस भारतीय मिशन को, चंद्रयान 3 को आप बोल सकते हैं। आपका अगला प्रश्न दिया गया है कि ताइवानी लेखक यांग स्वांग चीन और अनुवादक लिन किंग को किस पुस्तक के लिए इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2026 दिया गया। तो आप याद रखिएगा ताइवानी यानी कि ताइवानी लेखक इंटरनेशनल पुरस्कार 2026 जो है जीते हैं और ये आपको देख पा रहे होंगे कि 2 लोगों को दिया गया है, यानी कि यांग स्वांग चीन और अनुवादक लिन किंग को जो है यह अवार्ड इंटरनेशनल बुकर प्राइज दिया गया। 15 का करेक्ट आंसर ये होगा ताइवान ट्रेवलोंग। तो ताइवान ट्रेवलोंग को जो है इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2026 जो है दिया गया, ये ताइवानी लेखक है। वहीं अगला प्रश्न है कि मई 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस यूरोपीय देश ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया है। तो 16 का करेक्ट आंसर आपका जो है बी होगा, स्वीडन। स्वीडन के द्वारा मई 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यूरोपियन कंट्री स्वीडन के द्वारा हाईएस्ट सिविलियन ऑनर जो है प्रदान किया गया है। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि दिल्ली मेट्रो के 32nd स्थापना यानी स्टेबलाइजमेंट डे, तो दिल्ली मेट्रो के 32वें स्थापना दिवस के अवसर पर मेट्रो वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड या प्राइज जो है हाल ही में किसे सम्मानित किया गया। तो आपका यहाँ पे 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, सुषमा यादव को मेट्रो वुमेन ऑफ द पुरस्कार से सम्मानित किया गया दिल्ली मेट्रो के 32वें स्टेबलाइजमेंट डेट के या स्थापना दिवस के अवसर पर। कैम्ब्रिज डिकेडेड टीचर अवार्ड 2026 का एशियाई क्षेत्र खिताब जीतने वाली भारतीय शिक्षिका सोमा मंडल किस स्कूल से संबंधित है। तो हमारा राइट आंसर 18 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जीबी गोयांकन स्कूल। तो जीडी गोनानकन स्कूल या गोयांकन स्कूल आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि हिंदी भाषा की साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 में जीते जी इलाहाबाद उपन्यास हेतु किसे प्रदान किया गया। जीते जी इलाहाबाद एक उपन्यास है, इसे हाल ही में 2025 के लिए साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया, पुरस्कार दिया गया। तो ये किन्हें दिया गया, किसका उपन्यास है जीते जी इलाहाबाद, जे 2025 में साहित्य अकादमी पुरस्कार जीते हैं हिंदी भाषा के लिए। तो हिंदी लैंग्वेज के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 में दिया गया था ममता कालिया को। जीते जी इलाहाबाद के लिए एक उपन्यास है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ममता कालिया का नाम याद रखिएगा। 60वें ज्ञानपीठ अवार्ड यानी ज्ञानपीठ सम्मान 2026 से किसे सम्मानित होने की घोषणा किया गया है। यह हाल ही में दिया गया आपका आर वेरामुधु हो जाएगा। ये तीसरे तमिल कवि हैं, यानी कि ये तमिलनाडु के तमिल कवि हैं। इस प्रकार से आर वेरामुधु को 60वें यानी 60 ज्ञानपीठ पुरस्कार ज्ञानपीठ सम्मान 2026 से सम्मानित किया गया। आपका अगला प्रश्न है 98 ऑस्कर पुरस्कार, जिसे ऑस्कर अवार्ड कहेंगे, 2026 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म यानी बेस्ट पिक्चर का अवार्ड किस फिल्म जो से जीता है या विनर रहा है। तो 21 का करेक्ट आंसर आपका भी होगा, वन बैटल आफ्टर अनदर को बेस्ट फिल्म बेस्ट पिक्चर का पुरस्कार मिला है 98 ऑस्कर अवार्ड 2026 में। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि
बीसीसीआई द्वारा वर्ष 2026 का सर्वश्रेष्ठ पुरुष अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ी पॉली उम्रगर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो आपका 22 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, सुमन गिल। सुमन गिल को बीसीसीआई बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्रिकेट इन इंडिया के द्वारा 2026 यानी 2026 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ी यानी पॉली उम्रगर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वहीं अगला प्रश्न है कि वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए एसमंड बी मार्टिन रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो इस प्रकार से आपका 23 का करेक्ट आंसर यहाँ पे ये होगा, डॉक्टर कृति के करंत। अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, ये आप याद रखिएगा कि विज्ञान के क्षेत्र में प्रतिष्ठित ऑस्कर माने जाने वाला ऑस्कर्स ऑफ साइंस यानी ब्रेक थ्रू प्राइज हाल ही में किस भारतीय को मिला है? तो विज्ञान के क्षेत्र में इसे ऑस्कर माना जाता है, नाम है ऑस्कर्स ऑफ साइंस यानी कि ब्रेक थ्रू प्राइज। हाल ही में किस भारतीय को प्रदान किया गया है? तो आप याद रखिएगा अतुल नाथ को जो है ये अवार्ड दिया गया। राइट आंसर ए हो जाएगा। वहीं अगला है कि इजराइल का सबसे बड़ा संसदीय सम्मान नेसेट सम्मान, तो नेसेट ऑनर जो है पाने वाले पहले विश्व नेता कौन बने हैं? 25 का करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे सिंपल हो जाएगा, नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नेसेट सम्मान, और ये इजराइल का सबसे बड़ा संसदीय सम्मान है। ये पूरे वर्ल्ड का पहले व्यक्ति बने हैं जो ये जो है अवार्ड मिला है इनको। प्रिंस विलियम के द्वारा शुरू किए गए प्रतिष्ठित अर्थ शॉर्ट प्राइज पुरस्कार 2026 यानी अर्थ शूट प्राइज का भव्य आयोजन भारत के किस शहर में किया जाएगा? आपका 26 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, मुंबई में। महाराष्ट्र के मुंबई में अर्थ शूट प्राइज का इसका भव्य आयोजन किया जाएगा भारत में। प्रिंस विलियम के द्वारा ये शुरुआत किया गया है। वहीं अगला प्रश्न है कि बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2025 यानी बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार अवार्ड जो से किसने जीता, कौन विनर रहे हैं? तो 27 का करेक्ट आंसर भी होगा, स्मृति मंदाना। क्रिकेटर जो स्मृति मंदाना है ये बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2025 का पुरस्कार जीती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, इसे आप याद रख सकते हैं। अब हमारा वहीं अगला प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन क्लाइमेट चेंज अध्ययन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य हेतु किसे प्रतिष्ठित जो से केफोर्ड पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इस प्रकार से हमारा राइट आंसर 28 का क्या हो जाएगा? तो आप याद रखिएगा 28 का आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर ये होगा, वीरभद्रन रामनाथन। फिर आपका अगला प्रश्न दिया गया है कि गणतंत्र दिवस पैरेड 2026 में यानी राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ झांकी का प्रथम पुरस्कार किस राज्य को प्राप्त हुआ है? सिंपल क्वेश्चन है। 29 का आपका सी हो जाएगा, महाराष्ट्र। गणतंत्र दिवस परेड 2026 में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार महाराष्ट्र को प्राप्त हुआ, ये प्रथम स्थान पर रहे हैं। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि गणित के क्षेत्र का नोबेल, तो गणित के क्षेत्र का नोबेल माने जाने वाला एबेल पुरस्कार को गणित मैथमेटिक्स का नोबेल कहा जाता है। ये बोल रहा है जीतने वाले पहले जर्मन गणितज्ञ कौन थे? तो इस प्रकार से आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, आप याद रखिएगा, ए हो जाएगा गफर्ट लिंक्स। तो इस प्रकार से इन्हें जो है एबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले जर्मन गणितज्ञ बने हैं। स्काई ट्रैक वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड में विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा वर्ल्ड बेस्ट एयरपोर्ट किसे चुना गया? 31 का करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो आपका बी हो जाएगा, सिंगापुर चांगी एयरपोर्ट को वर्ल्ड का बेस्ट एयरपोर्ट चुना गया है। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि वर्ष 2025 में प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान से किस भारतीय साहित्यकार को चुना गया? तो 32 का करेक्ट आंसर आपका बी होगा, राजकुमार मुखोपाध्याय को सरस्वती सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है कि विश्व जल दिवस के अवसर पर प्रतिष्ठित स्टॉकहोम जल पुरस्कार स्टॉकहोम वाटर प्राइज से किसे सम्मानित किया गया, किसे अवार्ड दिया गया? 33 का करेक्ट आंसर आपका बी होगा, काव्य मदानी को स्टॉकहोम वाटर प्राइज से सम्मानित किया गया वर्ल्ड वाटर डे के शुभ अवसर पर। आपका अगला प्रश्न है कि द म्यूजिक एकेडमी चेन्नई द्वारा 2025 से 26 के प्रतिष्ठित संगीत कलानिधि पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो 34 का करेक्ट आंसर आपका भी होगा, जयंती कुमारेश। तो जयंती कुमारेश को जो है संगीत कलानिधि पुरस्कार दिया गया। भारतीय सिनेमा में अद्वितीय योगदान के लिए किसे प्रतिष्ठित पद्मपानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो इस प्रकार से आपका 35 का करेक्ट आंसर यहाँ पे ये होगा, आप याद रखिएगा, इलैया राजा। तो इस प्रकार से आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, देखिए कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वाइली रिसर्च हीरोज पुरस्कार, तो वाइली रिसर्च हीरोज अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं?
36 का करेक्ट आंसर आपका भी है डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया। व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 से जो है किसे चुना गया या किसे सम्मानित किया गया है? तो सुभाष चंद्र बोस आपदा डिजास्टर मैनेजमेंट अवार्ड जो है ये जो प्रदान किया गया है ये आपका सीता सेल्के को दिया गया है व्यक्तिगत श्रेणी में, इंडिविजुअल श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस पुरस्कार 2026। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि शांति निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इंदिरा गांधी पीस प्राइज जो है 2025 ये जो है प्रदान किया गया है किसे? तो आप याद रखिएगा कि ग्रासा मचेल को दिया गया है पीस, निरस्त्रीकरण और विकास डेवलपमेंट के लिए। अगला प्रश्न है कि पर्यावरण और पारिस्थितिकी यानी कि इन्वायरमेंट एंड इकोसिस्टम इकोलॉजी विश्व स्तरीय उपलब्धि के लिए दिए जाने वाला प्रतिष्ठित टाइल पुरस्कार, तो टाइलर प्राइज जो है टाइलर प्राइज किसे दिया गया, पुरस्कार किसे दिया गया? तो 39 का आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर ये होगा टोबी कियर्स को दिया गया है। फिर आपका अगला प्रश्न है कि विश्व के सबसे बड़े एआई फिल्म पुरस्कार वर्ल्ड लार्जेस्ट एआई फिल्म फेस्टिवल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो 40 का आपका ये होगा जुबेर जलासी को। आपका अगला प्रश्न है कि द म्यूजिक एकेडमी द्वारा प्रदान किए जाने वाला नृत्य कलानिधि पुरस्कार 2025 से या 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो उर्मिला सत्यनारायण को प्रदान किया गया है। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि संगीत कलानिधि पुरस्कार से सम्मानित आर.के. श्री कुमार का संबंध किस शास्त्रीय वाद्य यंत्र से है? 42 का आपका बी होगा वायलिन, यानी कि वायलिन से संबंध है आर.के. श्री कुमार का। ये एक क्लासिकल म्यूजिशियन है और ये संगीत कलानिधि अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया है। आपका अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद यानी आर्टिकल के तहत प्रेस की स्वतंत्रता फ्रीडम ऑफ प्रेस को अंतर्निहित माना गया है? तो 33 का आंसर बी होगा आर्टिकल 19, यानी कि 43 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो बी होगा आर्टिकल अनुच्छेद 19 यानी आर्टिकल 19 जो है से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत फ्रीडम ऑफ प्रेस जो है से इसे माना गया है। आपका अगला है कि भारत का सर्वोच्च शीतकालीन वीरता पुरस्कार कौन सा है? तो पीस टाइम जो है से ऑन अवार्ड कौन सा है इंडिया का सबसे हाईएस्ट? 44 का करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे बी होगा अशोक चक्र। अशोक चक्र शुभांशु शुक्ला को आप जानते हैं कि हाल ही में दिया गया अंतरिक्ष यात्री। भारत में पहली मेट्रो रेल सेवा 1984 मतलब 1984 में भारत की पहली मेट्रो रेल सेवा किस शहर में शुरू की गई थी जहां मेट्रो रेल का मुख्यालय स्थित है? तो ये कोलकाता में। भारत में पहली बार मेट्रो श्रीधरन के द्वारा चलाया गया था 1984 में। भारत में पहला मेट्रो रेल ये कोलकाता में चलाया और कोलकाता में ही मेट्रो का हेडक्वार्टर है। तो इस प्रकार से हम लोग टॉप प्रश्नों को कंप्लीट किए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपसे 2 क्वेश्चन, आपको 2 कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है, एक 43 एक 44 कि भारतीय संविधान के किस आर्टिकल अनुच्छेद के तहत प्रेस की स्वतंत्रता फ्रीडम ऑफ प्रेस को जो है शामिल किया गया है। वहीं भारत का सर्वोच्च शीतकालीन वीरता पुरस्कार कौन सा है? तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।